तुम सच में जवान होना चाहते हो या सिर्फ बूढ़ा होने से डरते हो? दोनों में बहुत फर्क है। जवान होना स्वाभाविक है, लेकिन बूढ़ा होने का डर अस्वाभाविक है, और यही डर तुम्हें जल्दी बूढ़ा कर देता है। ध्यान से देखो, उम्र सिर्फ शरीर की नहीं बढ़ती, तुम्हारा मन भी बूढ़ा होता है। तुम्हारी ऊर्जा भी थक जाती है, तुम्हारी आंखों की चमक भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर तुम सोचते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन सच कुछ और है। तुम बूढ़े नहीं हो रहे, तुम जमते जा रहे हो, तुम ठहर गए हो, तुमने जीना बंद कर दिया है। और जहां जीवन रुकता है वहां उम्र तेजी से बढ़ती है। अब एक छोटे बच्चे को देखो, वह कितना जीवंत है। उसकी हंसी में कोई कारण नहीं होता, उसकी आंखों में कोई बोझ नहीं होता। वह हर चीज को पहली बार देखता है, हर पल नया है, हर अनुभव ताजा है, और इसलिए वह बूढ़ा नहीं होता। वह हर दिन फिर से जन्म लेता है। लेकिन तुम हर चीज को पुराने नजरिए से देखते हो। तुम कहते हो यह तो मैं पहले जानता हूं, यह तो पहले भी हो चुका है, इसमें नया क्या है? और उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए पुराना हो जाता है। और जहां जीवन पुराना होता है वहां शरीर भी धीरे धीरे ढलने लगता है। तो अगर तुम सच में उम्र को धीमा करना चाहते हो तो तुम्हें शरीर से पहले अपनी चेतना को बदलना होगा, क्योंकि शरीर चेतना का प्रतिबिंब है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो किसी दवा में नहीं हैं, जो किसी जिम में नहीं मिलेंगे, जो किसी क्रीम में नहीं छिपे हैं। ये 3 बातें अगर तुम्हारे जीवन में उतर जाएं तो तुम महसूस करोगे कि शरीर भी हल्का हो रहा है, ऊर्जा भी बढ़ रही है, और भीतर एक नई ताजगी आ रही है। लेकिन याद रखना, यह कोई तकनीक नहीं है, यह जीने का तरीका है। पहला रहस्य, हर दिन नया होना सीखो। हाँ, इतना सरल लेकिन इतना गहरा। तुम हर चीज को पहले से जानते हुए जीते हो। तुम्हारे पास हर अनुभव के लिए पहले से निष्कर्ष है, और यही तुम्हें धीरे धीरे मृत बना देता है। क्योंकि जहां निष्कर्ष है वहां खोज नहीं है, और जहां खोज नहीं है वहां जीवन नहीं है। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। हर चीज को पहली बार की तरह देखो। सूरज को देखो जैसे कभी देखा ही नहीं। हवा को महसूस करो जैसे पहली बार छू रही हो। लोगों से मिलो जैसे उन्हें जानते ही नहीं। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे भीतर एक हलचल जागने लगी है, एक उत्सुकता, एक जीवंतता। और यही यौवन है, उम्र से नहीं अनुभव से तय होता है। दूसरा रहस्य, शरीर को बोझ मत बनाओ, उसे नृत्य बनने दो। ध्यान से देखो, तुम अपने शरीर के साथ क्या करते हो? या तो उसे नजरअंदाज करते हो, या उसे ज्यादा कस देते हो, या उसे सिर्फ दिखाने की चीज बना देते हो। लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते, तुम उसके साथ जीते नहीं। शरीर एक साधन नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है जो हर पल बहना चाहती है। अगर तुम उसे रोकते हो तो वह जड़ हो जाता है, और जड़ता बुढ़ापे की शुरुआत है। तो हर दिन थोड़ा समय निकालो, नाचो, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। चलो ऐसे जैसे कोई मंजिल नहीं है। सांस लो गहरी और उसे महसूस करो। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे खुलने लगेगा, जैसे कोई बंद फूल खिल रहा हो, और उस खुलने में एक नई ऊर्जा जन्म लेगी जो तुम्हें भीतर से जवान बनाए रखेगी। तीसरा रहस्य, मन को हल्का करो, क्योंकि वही सबसे बड़ा बोझ है। तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है जितना तुम्हारा मन। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, तुम उन्हें ढोते रहते हो सालों तक, और फिर कहते हो मैं थक गया हूं। कैसे नहीं थकोगे? तुम अतीत का वजन हर पल उठा रहे हो। अब धीरे से इस बोझ को उतारो, माफ करो, छोड़ दो, भूल जाओ। हर चीज को इतनी गंभीरता से मत लो। थोड़ा हंसो, थोड़ा हल्के बनो, और देखो कैसे तुम्हारा शरीर भी हल्का होने लगता है। क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है, जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अब इन तीनों बातों को एक साथ देखो। नयापन, गतिशीलता, हल्कापन, यही जीवन है। और जहां जीवन है वहां उम्र रुक जाती है, या यूं कहो महत्वहीन हो जाती है। अब तुम 20 के हो या 50 के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे भीतर एक बच्चा जिंदा है जो हर दिन नया है, जो हर पल नाचता है, जो हर चीज को हल्के में लेता है, तो तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते।
लेकिन ठहरो, अगर ये इतना सरल है तो फिर लोग जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे जीवन को जीते नहीं, वे उसे ढोते हैं। हर दिन एक बोझ की तरह सुबह उठते हैं तो पहले से ही थके हुए होते हैं। दिन भर कुछ साबित करने में लगे रहते हैं। रात को सोते हैं तो अधूरे रह जाते हैं और फिर अगला दिन भी उसी चक्र में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह चक्र तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। तुम बाहर से सफल दिख सकते हो लेकिन भीतर से खाली हो जाते हो और यही खालीपन शरीर को भी कमजोर करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारा साथी है, लेकिन तुमने उसे गुलाम बना दिया है। तुम उसे धक्का देते हो, खींचते हो, अनदेखा करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि वह जवान बना रहे। यह संभव नहीं है। अगर तुम सच में उसे जवान रखना चाहते हो तो पहले उससे दोस्ती करनी होगी। अब थोड़ा शांत होकर अपने शरीर को महसूस करो, आंखें बंद करो और ध्यान दो। तुम्हारे भीतर कितनी सूक्ष्म गतिविधियां चल रही हैं। दिल धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, सांस चल रही है। क्या तुम यह सब कर रहे हो? नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है और ये अपने आप बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारे किसी भी ज्ञान से कहीं अधिक गहरा। अगर तुम इस बुद्धिमत्ता पर थोड़ा भरोसा करना सीख जाओ तो शरीर खुद को संतुलित करने लगेगा। लेकिन समस्या ये है, तुम भरोसा नहीं करते। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, क्या खाना है, कैसे दिखना है, कैसे बदलना है, और इस नियंत्रण में तुम तनाव पैदा करते हो। और तनाव सबसे बड़ा कारण है तेजी से बूढ़ा होने का। तो अब एक नया तरीका अपनाओ, नियंत्रण छोड़ो और संवेदनशीलता लाओ। जब खाओ तो पूरी तरह खाओ, स्वाद लो, महसूस करो, जल्दी में मत निगलो। जब चलो तो सच में चलो, हर कदम को महसूस करो, जमीन को छूते हुए। जब सांस लो तो सच में सांस लो, जैसे जीवन भीतर उतर रहा हो। और जब आराम करो तो पूरी तरह आराम करो, अधूरा नहीं, क्योंकि अधूरा आराम भी थकान बन जाता है। अब एक और सूक्ष्म रहस्य, तुम जितना ज्यादा खुद को स्वीकार करते हो उतना ही शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलित होता है। लेकिन तुम हमेशा खुद को बदलना चाहते हो। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, और इस चाहिए में तुम अपने शरीर से लड़ने लगते हो। यह लड़ाई धीरे धीरे तुम्हें थका देती है और थकान बुढ़ापे का दूसरा नाम है। तो आज से खुद को थोड़ा स्वीकार करो, जैसे हो वैसे। ये हार नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी असली परिवर्तन संभव होता है। और यह परिवर्तन धीमा है, सहज है, लेकिन गहरा है। अब फिर से उन 3 बातों को याद करो। हर दिन नया होना, शरीर को बहने देना, मन को हल्का करना। और अब इनमें एक और जोड़ो, स्वीकार करना, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने आप को। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अलग ही तरह की ऊर्जा जन्म ले रही है, जो किसी उम्र से बंधी नहीं है, जो समय से परे है। और यही असली यौवन है। अब इस पूरी बात को और गहराई से महसूस करो। तुम जवान रहना चाहते हो, लेकिन तुम जीवन को रोके रखते हो। और जहां जीवन रुकता है वहां उम्र तेजी से बढ़ती है। जीवन का स्वभाव है बहना, जैसे नदी। अगर नदी बहती रहे तो ताजा रहती है, स्वच्छ रहती है, लेकिन अगर कहीं रुक जाए तो सड़ने लगती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा भी है। अगर वह बहती रहे तो तुम हल्के रहोगे, ताजा रहोगे, जवान रहोगे। लेकिन अगर तुम उसे रोकते हो, दबाते हो, तो वह भारी हो जाती है और वही भारीपन शरीर पर दिखाई देने लगता है। अब अपने जीवन को देखो, तुम कितनी चीजें रोक कर बैठे हो, कितनी बातें जो तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, कितनी भावनाएं जो तुम महसूस करना चाहते थे लेकिन दबा दी, कितनी इच्छाएं जो तुम्हारे भीतर उठी लेकिन तुमने उन्हें रोक दिया। यह सब तुम्हारे भीतर जमा होता जाता है और फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। लेकिन थकान जीवन से नहीं आती, थकान रुके हुए जीवन से आती है। तो अब एक छोटा सा कदम लो, जो भी तुम्हारे भीतर है उसे धीरे धीरे बहने दो। अगर हंसी आती है तो हंसो,
अगर आंसू आते हैं तो रो, अगर कुछ कहना है तो कहो, डरो मत। जीवन को मत रोकना, क्योंकि जो रुकता है वह मरता है और जो बहता है वह जीवित रहता है। अब एक और गहराई, तुम समय को दुश्मन मानते हो। तुम सोचते हो समय तुम्हें बूढ़ा कर रहा है, लेकिन सच, समय कुछ नहीं करता। समय तो बस एक धारा है जिसमें तुम बह रहे हो। अगर तुम उस धारा के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे और थकान तुम्हें जल्दी बूढ़ा कर देगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहो तो सहज रहोगे, हल्के रहोगे और समय तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। अब एक अंतिम बात, बहुत गहरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ गए हो, इतना कि तुमने खुद को उसी तक सीमित कर लिया है। और यही सबसे बड़ा कारण है डर का, बुढ़ापे का और दुख का, क्योंकि शरीर बदलता है हर पल, लेकिन तुम उससे ज्यादा हो। जब तुम अपने साक्षी को पहचान लेते हो तो शरीर बस एक साधन बन जाता है, एक सुंदर माध्यम जिसके जरिए तुम जीवन का अनुभव कर रहे हो, और तब तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे जीते हो। और यही अंतर है, पकड़ने में डर है, जीने में आनंद है। अब धीरे से अपने भीतर देखो, क्या तुम अभी थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर थोड़ी जगह बनी है? अगर हाँ, तो समझो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि यौवन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह भीतर की स्थिति है। और जब भीतर खुला होता है तो बाहर भी ताजगी दिखाई देती है, और यही असल रहस्य है। और अब सब कुछ बहुत सरल हो जाता है, कोई जटिल तरीका नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस एक अलग ढंग से जीना। तुमने सुना, समझा, महसूस किया, अब इसे जीवन में उतारना है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि जल्दबाजी भी तनाव है और तनाव यौवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अब सुबह उठो तो बस उठो मत, जागो ऐसे जैसे आज पहली सुबह है। सांस लो और महसूस करो कि जीवन फिर से तुम्हारे भीतर उतर रहा है। चलो तो सिर्फ चलो मत, धरती को छुओ हर कदम के साथ, जैसे तुम पहली बार चल रहे हो। लोगों से मिलो तो सिर्फ बात मत करो, उन्हें देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि हर व्यक्ति एक नया संसार है और तुम उस संसार को पहली बार देख रहे हो। अब अपने शरीर के साथ रहो, उसे सुधारने की जल्दी मत करो, उसे सुनो, वह तुम्हें बताता है कब आराम चाहिए, कब गति चाहिए, कब चुप रहना है, कब खुलकर जीना है। अगर तुम उसे सुनना सीख जाओ तो तुम्हें किसी और मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति हमेशा संतुलन जानती है। अब अपने मन को भी थोड़ा स्थान दो, उसे जबरदस्ती शांत मत करो, बस उसके साथ बैठो, जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बैठता है। धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा और उस शांति में तुम्हें वह जगह मिलेगी जहां कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है, और यही तुम्हारा असली यौवन है। अब अगर आईने में देखो तो शायद चेहरा वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, उनमें चमक होगी, एक ताजगी जो किसी उम्र से बंधी नहीं। और लोग पूछेंगे तुम में यह बदलाव कैसे आया? तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि यह किसी एक कारण से नहीं आया, ये धीरे धीरे जीवन को सही ढंग से जीने से आया है। अब याद रखो, यौवन को पकड़ना मत, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वह खो जाता है। बस जीवन को बहने दो और तुम देखोगे कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन तुम वैसे ही हो, ताजा, जीवंत, हल्के, जैसे एक बच्चा जिसे समय ने छुआ तो है लेकिन बदला नहीं है। और अंत में बस इतना, तुम्हें जवान रहने के लिए कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस जो तुम हो उसे याद करना है, और जैसे ही तुम्हें याद आ जाता है सब कुछ बदल जाता है। अब गहरी सांस लो और इस ताजगी को अपने भीतर बसने दो। यही तुम्हारा असली रूप है, यही तुम्हारी ऊर्जा है, यही तुम हो।